बहरहाल आज मेरी जो मेहमान है वो हैं जो महिलाओं की तकलीफों को लेकर बड़ी चिंतित रहती है और वो हमेशा से चाहती हैं और चाहती रहेंगी कि महिलाओं को कोई किसी भी किस्म की जब गायनिक इश्यूज हो तो वो उनकी मदद करे। मेरे साथ नागपुर शहर की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतला भोले मैम गुड मॉर्निंग एंड स्वागत आपका 753rd एपिसोड में। आज सेकंड बर्थडे है राज की बात का, उसके लिए मैम आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Raj, and wish you a very happy second birthday. Thank you. And I'm sure you'll reach 1,000 very soon. And also a very big thank you to all our viewers and all of you who have been listening to our many talks and who have been sharing and sharing information. And Raj, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ regarding women's health, because I know कि women आजकल they are very aware, they know whom to reach out to, and I think both of us are also doing something. We're trying to inform everybody, so I don't think we should be worried about the health of women in Nagpur at least. Right, because there are people who are taking good care of them, and ma'am, you are the flag barrier. So yes, we shouldn't be worried, but we should be concerned definitely. But आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। Why should women take care of their bones? Yes, actually women generally don't talk about this, isn't it? This is something new, and that is why we picked up this topic, that is osteoporosis or brittle bones या कमजोर हड्डियां। आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में दादी नानी बाथरूम में जस्ट फिसल गई, थोड़ा पैर फिसल गया, या स्कूटर को किक मारते वक्त थोड़ी सी जस्ट गिर गए स्कूटर से, एंड देन उन्होंने देखा कि इससे फ्रैक्चर हुआ। दे रियलाइज दे हैड अ फ्रैक्चर फ्रॉम दिस सिंपल स्मॉल फॉल, एंड देन दे वर bedridden for many days. किसी का हिप में फ्रैक्चर हुआ, किसी का रिस्ट, इनफैक्ट वुमेन में रिस्ट फ्रैक्चर भी काफी कॉमन है। सो दिस इज बिकॉज उनके बोन्स पहले से ही कमजोर थे। दैट इज वाई अ स्मॉल फॉल कॉज द फ्रैक्चर। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया। थोड़ा सा माइल्ड, जब बोन थोड़ा सा माइल्डली कमजोर होता है तो उसे हमें ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द साइलेंट किलर। साइलेंस में वो धीरे धीरे बोन कीप्स गेटिंग वीक एंड वी डू नॉट रियलाइज कि आवर बोन्स आर ब्रिटल, एंड वी रियलाइज इट टू लेट जब फ्रैक्चर होता है। या आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जैसे एजेड लेडीज होते थे वो ऐसे झुक जाती थी, द स्पाइन कर्व हो जाता था। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर्स दैट आर हैपनिंग इन द स्पाइन व्हिच डू नॉट कॉज पेन, but they are changing the curvature. So all this, significantly impacts the quality of life. But ma'am, complications की अगर हम बात करें तो what are the complications? So exactly जैसे मैंने अभी mention किया, one of the most frequent complication is fracture. छोटी मोटी चोट, छोटी मोटी fall से you get a fracture, and fracture से at least 3 to 6 months आपके लाइफ के चले जाते हैं। You might be immobilized, you might be unable to do your normal routine activities. जी। सेकेंडली स्पाइन का अगर फ्रैक्चर हुआ, जो वर्टिब्रा है, स्पाइन की जो हड्डी है उसे हमें वर्टिब्रा बोलते हैं, उसका फ्रैक्चर अगर हुआ तो आपका स्पाइन का शेप कर्वेचर होना या बैकएक होना, सिवियर बैकएक होना, ऑल दिस कैन बी सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट योर लाइफ। बट मैम, व्हाई आर मोर वुमेन एट रिस्क? आई मीन, यस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, राज। Women are 5 times more at risk for osteoporosis as compared to men. So let us, before talking about women, let us talk about risk factors. किसी को भी osteoporosis का क्या risk है? So number 1 is Asians. Asians are more prone to osteoporosis. Thin built people, जिनकी हड्डियां they are thin bones as compared to thicker bone people are more prone to it. Age is a factor. Anybody who is growing in age is more at risk for osteoporosis. Also some habits, like अगर आपके डाइट में कैल्शियम बराबर नहीं है, quantity is not good, or it is not getting absorbed, or you're not leading a exercise, if you're not exercising regularly, or if you have some habits like increased alcohol consumption, smoking, बहुत सारा पेप्सी वगैरह जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं उसका कंज्यूम किया, सम पीपल माइट बी टेकिंग सम अदर मेडिसिन कोई दूसरी बीमारी के लिए जैसे स्टेरॉइड्स या एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन, ऑल दीज आर इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स। बट वुमेन आर 5 times more prone compared to men. इनफैक्ट ऐसे बोलते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 65 1 in 2 women can be prone to osteoporosis, स्पेशली बिकॉज मेनोपॉज की वजह से द एस्ट्रोजन सिक्रेशन बॉडी में कम हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ब्रिटल बोन्स। आपको पता है हमारी जिंदगी में बोन ऐसे एक फिक्स नहीं रहता है, ऑल द टाइम द बोन इज बीइंग फॉर्म्ड एंड एट द सेम टाइम इट इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड, इट्स अ साइकिल। इनफैक्ट व्हेन यू आर यंग, जैसे कि इन मे बी आई थिंक 8 to 10 years योर ओल्ड स्केलेटल सिस्टम विल बी चेंज्ड, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड व्हेन वी आर यंगर, जब हम छोटे होते हैं
bone formation is more better, it's more faster, it's more effective, and bone resorption is less. But after 35 उल्टा हो जाता है, bone formation कम हो जाता है. So then you are more prone to develop osteoporosis if you do not take care. But ma'am, when it comes to diet, क्या खा पी कर भी, जैसे वो कहते हैं ना ये खाते पीते घर के, हाँ. तो क्या खाते पीते घर के लोग क्या खाते पीते घर की जो महिलाएं हैं क्या ऐसा कर सकती हैं जिससे उनके हड्डियां जो है उनकी वो स्ट्रांग बन जाए? एक तो जैसे मैंने अभी कहा थिन बिल्ड विमेन आर मोर प्रोन, तो बहुत ज्यादा वेट लॉस के पीछे अगर हम लोग लगे और फैट एकदम ही कम हुआ तो यू माइट बी लिटिल बिट मोर प्रोन. सो यहाँ पे द लिटिल बिट थोड़े से जो मोटे औरत है कैन टेक अ डीप ब्रेथ एंड बी हैप्पी बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ दैट. सेकेंडली डाइट में तो कैल्शियम रिच फूड लेना जरूरी है, हमको सबको पता है. एवरीबडी नोज की दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड सोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंडियन डाइट में काफी सारे दाल है और लेंटिल्स है, जैसे राजमा, रागी, इसमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में आपको कैल्शियम मिलता है. So it is important to incorporate all these ingredients in your diet, and also at the same time avoid eating certain foods which will not help you in calcium reserve. जैसे अभी मैंने बोला ना सोडा एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जी, कभी कभी इवन कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स में कुछ अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता है. So we should try to see कि जब भी हम लोग खा रहे हैं तो when we eating calcium rich foods, we are not eating something else along with that. So this is something that is very important. And अगर आपको लगता है कि कैल्शियम आपके डाइट में बराबर नहीं है तो you can always take supplements. तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि every adult woman needs at least 600 to 800 milligrams of calcium per day. And pregnancy और breastfeeding जब आप करते हो तो वो ज्यादा होता है रिक्वायरमेंट. It comes to around 1200 milligrams per day. And after 40s अराउंड 800 मिलीग्राम आपको कैल्शियम रोज लेना चाहिए. तो अगर आपके डाइट में वो नहीं फुलफिल हो रहा है तो यू कैन टेक सम सप्लीमेंट्स. देयर आर मेनी सप्लीमेंट्स अवेलेबल. मैम वुड लाइक टू नेम अ फ्यू. कैल्शियम के काफी सारे जैसे जो फॉर्मुलेशन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम साइट्रेट है. सो देयर आर मेनी सप्लीमेंट्स व्हिच यू कैन आस्क अ डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब. ओके. एंड यू कैन टेक दैट. बट अलॉन्ग विद कैल्शियम आपने बोला खाते पीते घर के लोगों को भी क्यों होता है जी, बिकॉज एक और इम्पोर्टेंट चीज है विटामिन डी विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. एंड विटामिन डी बहुत ज्यादा प्रमाण में वेजिटेरियन फूड में आपको नहीं मिलेगा. इनफैक्ट विटामिन डी हमारे स्किन से बनता है एंड दैट इज व्हेन वी गो आउट इन सनलाइट. ऐसे बोलते हैं कि 11 o'clock to 3 के बीच में एटलीस्ट 15 to 20 minutes वी शुड बी इन द सन where the sun is falling on our skin so that vitamin D can be generated. जी. और आपको पता है हम लोग थोड़े से डार्क स्किन लोग हैं तो डार्क स्किन में इतना अच्छे से विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता है कंपेयर टू लाइट स्किन पीपल. बट मैम इस टेम्परेचर में बाहर निकले महिलाएं तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा बढ़ जाएगा. वेरी ट्रू. आई मीन एक्चुअली एवरीबडी इज वरीड अबाउट गेटिंग टैन एंड ऑल्सो इन मेनी कंट्रीज देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर. यस मैम. तो विटामिन डी इसलिए हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से वी शुड ट्राई कि थोड़ी देर के लिए हम लोग धूप में जाए जैसे जमता है वैसा. ठीक है. सुबह अभी नागपुर की धूप में तो मुझे नहीं लगता कि 11 बजे कोई जा पाएगा. सच बात. वॉक में भी ट्राई टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग. बट मैम ये जो आपने वॉक की बात करी, मैं एक्सरसाइजेस की बात करता हूँ. क्या मैम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो अगर वो एक रूटीन का हिस्सा बन जाए तो बोन्स स्ट्रांग बन सकते हैं? एब्सोल्युटली. जितना डाइट इम्पोर्टेंट है उतना ही एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड फॉर बोन हेल्थ. सो एक्सरसाइज में वी नीड टू डू वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस. लाइक जैसे खड़े जब आप खड़े हो तो आपकी बॉडी इज एक्टिंग अगेंस्ट ग्रेविटी ऑटोमेटिकली. जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजों से आपका वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जी. सेकेंडली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जो है जिसमें हम लोग कोई वजन उठाते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड योर मसल, दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स इन बोन हेल्थ. एंड ऑल women should try to put in, ऐसे बोलते हैं कि एटलीस्ट अराउंड 150 minutes ऑफ एरोबिक एक्टिविटी एवरी वीक एंड 30 minutes पर डे एंड 2 to 3 times एटलीस्ट अपने वेट ट्रेनिंग करना चाहिए. साथ ही में जो योगा, टाइची वगैरह है इससे बैलेंस भी बनता है. इट इज एज वी हैव सीन कि कभी कभी विद एज अपना बैलेंस भी छूट जाता है जी. तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव ताकि आप गिरे ना, सो दैट यू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम फॉल. सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स, लाइक एरोबिक एक्सरसाइज, वेट बेरिंग एक्सरसाइज एंड ऑल्सो बैलेंस एंड एंड्योरेंस के लिए एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है. एंड ये अपना डेली का हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. जैसे 30 मिनट अपने डेली निकालना ही चाहिए अपने आप के लिए, अपने बोन्स के लिए. मैम नाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ लेडीज आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस थिंग विच इज कॉल्ड अ DEXA scan. Yes. Ma'am, should all women do it? Do you think it's the need somewhere or the other? So
DEXA स्कैन इज जस्ट लाइक एन एक्सरे, यू नो, मतलब एक पूरी बॉडी का एक्सरे निकलता है, इसमें वो अलग अलग टारगेट एरियाज में बोन्स को स्कैन करके बताता है कि व्हाट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बोन। तो नॉर्मली DEXA स्कैन में हमारा वर्टिब्रा, फिर हैंड की बोन और लेग के बोन का हम लोग करते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू डू इट, बट आफ्टर द एज ऑफ 65 ऐसे रिकमेंडेड है कि सभी ने एक बार कर लेना चाहिए। और उसके पहले अगर आप रिस्क फैक्टर में हो, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि आपका कभी फॉल हुआ है और फ्रैक्चर हुआ है, या थिन बिल्ट हो, या आपकी फैमिली में किसी को हुआ है, आपके घर में किसी को हुआ है, या आपने स्टेरॉइड्स वगैरह लिया है या कुछ दवाई लिया है, so if you think that you're at risk, then yes, but otherwise it is not recommended for all. For women up to the age of 65, और उसमें भी लेवल है, जैसे अप टू 2.5, फ्रॉम -1 to -2.5 के बीच में अगर आपका आता है तो इट इज ऑस्टियोपीनिया, और उससे अगर कम आता है लेस देन -2.5 इट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो मैम कब करवा लेना चाहिए, मतलब व्हाट इज एन 65 के बाद एक बार करना चाहिए। उसके पहले अगर आपको लगता है कि दैट एट रिस्क, या आपको वेग बोन पेन हो रहा है, बहुत बैकएक हो रहा है, आप कैल्शियम भी ले रहे हो, विटामिन डी भी ले रहे हो, still it is not going, then you can get it done even before that. Ma'am, after pregnancy, a lot of ladies have come across, specific when it comes to bone issues. Ma'am, is there anything specific you'd like to suggest them? So, pregnancy and lactation में तो we do prescribe calcium supplements to all the women. जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तब तक एक कैल्शियम सप्लीमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब करते ही हैं। दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंटिन्यू, एंड आफ्टर योर डिलीवरी इज ओवर, डिपेंडिंग ऑन वेदर आपका नॉर्मल डिलीवरी या सीजर है, धीरे धीरे आप ना थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो। लाइक इनिशियली यू कैन स्टार्ट ऑफ विद वॉकिंग, फिर जॉगिंग, फिर सिंपल स्ट्रेचेस, सो वी कैन बिल्ड अप द एक्सरसाइज स्केड्यूल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव बीन डूइंग पहले अगर आपने प्रेगनेंसी के पहले कभी किया ही नहीं तो गो स्लो। If you already know exercises, if you already have been exercising, then you can get back to your routine within 2 to 3 months. How can a man help a woman to make good, strong bones? Abhi, Raj, all the men in Nagpur are going to come and fight with me every time Raj asks me to advise what men can do. Ji. Men can. See, men can be aware ki, if the wife is doing that severe dieting, she's trying to achieve too much of weight loss in a very small period of time. She's not eating healthy food. So the men can help out and guide them regarding that. They can partner with them during exercising, whether it's pregnancy, whether it's post-pregnancy, whether it is after your 40s, they can be partners with them. And actually men are also at risk of osteoporosis. ऐसे नहीं कि only women are at risk. With age, everybody is at risk. So if we all follow the same protocols of diet, consuming a healthy diet, which is rich in calcium and vitamin D, not only that, even proteins and even other vitamins की जरूरत पड़ती है for bone health. With exercise, I always feel कि a family that exercises together stays happy together. So men can be a partner in everything. And in fact, even women can take care of their men also. Now that they know कि osteoporosis can affect both men and women, so they can take care of their men also. Super. So I think, ma'am, today, all these points have been taken good, understanding of all these points can make one, घर की महिला के हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, और अगर उनके पति काम पे बराबर नहीं जा रहे तो उनकी हड्डियां तोड़ भी सकेंगी। मुझे वही लगा। So थैंक यू सो मच मैम। प्लीज मत तोड़ना। लेकिन मैम आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको फिर से एक हाउ टू बी हेल्दी एंड हाउ टू बी फिट एक राह दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत